हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एक एग्जांपल को, जिसमें हम लोग किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये पहला एग्जांपल हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए देखा था। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो फिर देखते हैं हम लोग एक अगला एग्जांपल, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन होता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो कैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन aldehyde and ketones react with sodium bisulfite। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड बनाते हैं and form a crystalline addition product। ये रिएक्शन भी जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ अटैच कर लेता है। देखिए कैसे रिएक्शन होती है। ये हो गया कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर रिएक्ट करता है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो अगर देखें Na क्या है, एक मेटल है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जबकि ये जो है बाइसल्फाइड ग्रुप जो होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होगा। अब सीधी सी बात यहां है कि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होगा, जबकि ये कार्बन जो होगा वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है यहां OH और ये जो HSO3 या बाइसल्फाइड ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, SO3 माइनस और यहां हो जाएगा Na प्लस, ये यहां आकर के जुड़ जाता है। तो ये एक बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एल्डिहाइड ले लें, एसिटल्डिहाइड CH3HC डबल बॉन्ड O, और इस पे हम रिएक्ट कराते हैं NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3H और यहां हो जाएगा C, ये हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा SO3Na। क्या बना ये, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर वे में कीटोन्स भी इसी तरह से करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C बॉन्ड OH और SO3Na, ये क्या बना, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन सोडियम
बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में देखो रिएक्शन क्या होती है कि कार्बोनिल कार्बन जो है ये रिएक्ट करेगा किससे, NaHSO3 से। तो अभी हमने बताया था कि ये सोडियम पॉजिटिव, जबकि ये बाइसल्फाइड ग्रुप जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए टूटा तो ये नेगेटिव और ये कार्बन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अभी नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बाइसल्फाइड, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, इस तरह से इस कार्बन पर अटैक करता है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा क्या, C बॉन्ड O Na और यहां बना क्या, SO3H। तो अभी यहां देखें तो ये नेगेटिव और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, SO3H। अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर ये H आयन के रूप में जाएगा, तो यही क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया और ये चला जाता है O के साथ, तो Na जो है वो SO3 के साथ आ जाता है। तो इस तरह से प्रोटॉन ट्रांसफर के द्वारा जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड होता है। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं ये जो सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं, इसके द्वारा सोडियम बाइसल्फाइड के द्वारा हम लोग कई सारी चीजों का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। तो इनका भी एक अपना महत्व है। सोडियम जो बाइसल्फाइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम लोग भिन्न भिन्न कामों के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं। तो फटाफट इन रिएक्शंस को कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अगली रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस जो सोडियम बाइसल्फाइड के थी, देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस है इन रिएक्शंस की। क्या क्या लिमिटेशंस है इन रिएक्शंस की, तो कुछ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये चीज याद रखने की है कि कुछ एल्डिहाइड या कुछ कीटोन्स ऐसे होते हैं जो ये रिएक्शन बाइसल्फाइड रिएक्शंस नहीं देते हैं। जैसे कीटोन्स में जान लें कि जो डाईएथिल कीटोन है, डाईएथिल कीटोन वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो डाईएथिल कीटोन, डाईएथिल कीटोन। दूसरी चीज एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और इसके साथ साथ बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन डज नॉट undergo this reaction। इन सारे कीटोन्स के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है। डाईएथिल कीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये चीजें जो हैं ये ऐसे कीटोन्स हैं जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो बेटा लें इसको। अगला हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हम लोगों ने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जिसको विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने बनाया था, कैसे बना सकते हैं, अगर एल्किल हैलाइड पर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है। ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर अगर एरोमेटिक में देखेंगे तो ये एरिल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो RMgX, RMgX। इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो देखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं।
तो अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, तो ये डिपेंड करता है इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एल्किल ग्रुप पर कि किस तरह का अल्कोहल बनेगा, या फिर ये डिपेंड करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के एल्किल ग्रुप पर। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स react with Grignard reagent, react with Grignard reagent aldehyde and ketones react with Grignard reagent and gives अल्कोहल और अल्कोहल बनाते हैं। तो सिंपल सी चीज देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें कार्बन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव होता है, अगर इसको RMgX से रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये एल्किल ग्रुप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव है तो कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ये जो एल्किल ग्रुप होगा वो इस कार्बन पर अटैक करता है, जबकि ये मैग्नीशियम हैलाइड इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये OMgX हो जाएगा, जबकि यहां आकर के क्या जुड़ जाएगा, R। अब इसका हमें कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे एसिड हाइड्रोलिसिस, H आयन की प्रेजेंस में H2O, तो ये बन जाएगा क्या, C, यहां हो गया क्या, OH, यहां क्या है R प्लस MgOH। ये जो प्रोडक्ट बना ये कोई ना कोई अल्कोहल होगा, ये कोई ना कोई अल्कोहल होगा जो इस और इस पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप्स के द्वारा डिसाइड होगा कि ये कौन सा अल्कोहल है। जैसे अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HC डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड, और इस पे हमने रिएक्ट कराया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कराया किससे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमने रिएक्ट कराया, तो बनाएगा क्या, ये क्या चीज बना लेगा, देखो H, तो ऐसे ही रहेगा C, यहां O के साथ क्या लग गया, MgBr, और एल्किल ग्रुप जो है वो ये CH3 है जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से मिल रहा है। अब इसी का अगर हम H आयन की प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट कराएं तो ये HC, ये हो जाएगा क्या, OH, और ये क्या हो जाएगा, CH3, तो CH3 CH2OH इथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। तो अल्कोहल बना, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कि हमने यहां लिया CH3HC डबल बॉन्ड O, यानी एसिटाल्डिहाइड, अगर एसिटाल्डिहाइड लिया और इसको CH3MgBr से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे में क्या बन जाता है, ये बना CH3HCOMgBr, और यहां भी क्या जुड़ गया, CH3। तो अगर ध्यान से देखें तो CH3, तो इसी का एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये कार्बन के साथ एक CH3 और यहां पे क्या लगा, OMgBr। अब इसके साथ यहां पे क्या लगा हुआ है, CH3, और क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अब अगर इसी को और सीधा कर लें तो क्या ये CH3 CH और यहां क्या OMgBr
और यहाँ क्या CH3। अब इसी का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये CH3 CHOH CH3 प्लस MgOH Br बन गया। ये क्या बना, ये भी एक अल्कोहल है। क्या चीज है, प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। तो अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम इसको एसीटोन से रिएक्ट कराते हैं, यानी कीटोन से अगर रिएक्ट कराते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr। कीटोन से अगर हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया तो ये बन जाता है CH3 COMgBr, और यहां भी क्या लग गया, CH3 लग गया। इसी का अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करें H आयन की प्रेजेंस में H2O, तो ये बन जाएगा CH3 C, और यहां क्या लगा OH, और यहां हो गया क्या CH3। ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल मिल जाता है या 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो ये ध्यान देने की चीज है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट से अगर फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अगर एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अगर कीटोन से हम इसको रिएक्ट करा दें तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल बनता है। फटाफट नोट करिए इन रिएक्शंस को। हो गया, ये मिटा लेते हैं इसको। अगला जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं। ये रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। ड्राई HCl की प्रेजेंस में जब भी एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो एल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ऐसे में जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड देता है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड देगा। एल्डिहाइड जब कभी भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड देता है, जिसको एसिटल कहते हैं। तो एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल, एल्डिहाइड react with alcohol in the presence of dry HCl and give Zem डाईएल्कोक्सी कंपाउंड बनाता है। जब कभी भी एल्डिहाइड को हम अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे ड्राई HCl की उपस्थिति में, तो ये जेम डाईएल्कोक्सी कंपाउंड बनाता है, कॉल्ड एसिटल, जिसको एसिटल कहते हैं। एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होगा। पहले जो होता है वो मोनो एल्कोक्सी कंपाउंड बनेगा, जिसको हेमी एसिटल कहते हैं, और फिर फर्दर रिएक्ट करके डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, या जिसको हम लोग एसिटल कहते हैं, एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, मान लो कि हमने एल्डिहाइड लिया RHC डबल बॉन्ड O, और इस पे हम एक अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं ROH। अब ध्यान से देखने की बात है कि ROH में जो OH है ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, जबकि R जो होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है। ये बॉन्ड जो होगा अगर इसके लिए ब्रेक करे
तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ का जो नेगेटिव ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ और जो पॉजिटिव ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन के साथ आता है। तो रिएक्शन जो होती है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे R, यहाँ पे HI और ये C, यहाँ पे OR डैश आ जाएगा, OR डैश। अभी इस कार्बन के साथ क्या आकर के जुड़ा, इस कार्बन के साथ क्या आकर के जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा OH, ये OH जुड़ गया तो ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है ये, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी पे एक बार फिर से R-OH से रिएक्ट करा दिया जाता है, यानी एक बार फिर से इस पे अल्कोहल लगाया गया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो अब ये RHCOR डैश और OR डैश बन जाएगा। यही जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड ये बनता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटल कहते हैं, ये एसीटल कहलाता है। तो अब हम एल्डिहाइड ले लें, मान लो कि हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3H C डबल बॉन्ड O, इस पे हमने रिएक्ट कराया C2H5OH से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, बना क्या, CH3HC, यहां पे क्या होगा OH, यहां क्या हो गया OC2H5, ये क्या बना, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी पे एक बार फिर से हम C2H5OH से रिएक्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो क्या बन जाएगा ये CH3HC, अब यहां भी क्या हो जाएगा OC2H5 और यहां भी क्या हो गया OC2H5, क्या ये बन गया एसिटल्डिहाइड एथिल एसीटल, एसिटल्डिहाइड एथिल एसीटल, एसिटल्डिहाइड एथिल एसीटल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट कराता है तो पहले तो क्या बनाएगा, हेमी एसिटल, और फिर एसिटल का फॉर्मेशन होता है, पहले हेमी एसिटल और फिर क्या बन जाएगा एसिटल। अब एक और चीज देखो, इसमें रिवर्स रिएक्शन भी होती है। अगर मान लो आपके पास एसिटल है RHC डबल RHCOR डैश और OR डैश, अगर इसी का आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, इसको जल से रिएक्ट करा देते हैं, इसको वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H आयन की प्रेजेंस में, तो फट से ये आपको पता चल जाएगा कि किस एल्डिहाइड और किस एल्कोहल का ये एसिटल है। तो यहाँ पे ये RHC डबल बॉन्ड O बन जाएगा प्लस 2R-OH बन जाएगा। ये पता किया जा सकता है कि जो एसिटल बना है ये एसिटल किस एल्डिहाइड और किस एल्कोहल का कंपाउंड है। तो ये रिएक्शंस थी एल्कोहल के साथ, जब एल्डिहाइड को हम लोग एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अभी देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे अन्य न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए और इनको प्रिपेयर करते रहिए।